ओके, बस ये गाइस ये थे फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट्स। और अब हमने करनी है अपनी फर्स्ट ऐप क्रिएट, जो अभी तक क्लास में जितना कोड हुआ है, जिन कॉन्सेप्ट्स पे बात हुई है, तो अभी वो करवाएंगे प्रैक्टिकल, अहमद भाई हमें करवाएंगे। अहमद भाई, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, और जी जी। आप थोड़ा सा बल्कि ओके, यस, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग भी मेरी बंद होगी। ठीक है जी, अहमद भाई होगी। ओके। ओके जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो है ना इसमें एक चीज़ ये समझेंगे कि जिस भी फोल्डर में, जिस भी डायरेक्टरी में आपने नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं उसमें। एक तो ये है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है नेक्स्ट जेएस क्लास की, तो इसमें मैंने स्पेस नहीं रखी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कमांड ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा तो शायद सबने ट्राई कर ली होगी। मैं वही कमांड जो npx create next app at latest। अच्छा, यहाँ पे डॉट और ये मैं स्लैश लगा रहा हूँ। ये डॉट और स्लैश लगाने का मतलब ये है कि ये जिस डायरेक्टरी में हम हैं इसी के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा नेट की स्पीड की वजह से इशू हो सकता है, थोड़ा हमें वेट करना पड़ सकता है, जैसा कि वहाँ पे ऑन साइट क्लास के अंदर भी हमें करना पड़ता था। ओके, ये अब हमारे पास जो इंस्टॉलर है वो रन हो गया है। तो इसके अंदर अब वो पूछा वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, डेफिनेट यस। अच्छा, ये यहाँ पे वो जिस तरह वहाँ पे ऑन साइट में भी हमने डिस्कस किया था कि आप नो करें यस करें, डजेंट मैटर। फिलहाल मैं नो कर रहा हूँ। टेलवेंट CSS को हम यूज़ करेंगे यस, और इसी डायरेक्टरी के अंदर हम यूज़ करना चाहते हैं यस। ऐप राउटर रिकमेंडेड है, इसको यस करें, और इसको भी मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी एक इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे आप साथ में देखें कि कुछ फाइल्स भी बन गई हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, और कुछ जो फोल्डर्स हैं वो बन गए हैं। और यहाँ पे नीचे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये जो, अच्छा, चैट में किसी का, ओके। अच्छा, ये जो हमने ये वाली जो कमांड लिखी है npx create next app latest @लेटेस्ट, ये कमांड जो है ये मैं यहाँ से कॉपी करके मैं चैट में शेयर भी कर रहा हूँ, ताकि बाद में जो है ना अगर किसी ने यूज़ करनी हो तो वो यूज़ कर लें। वैसे मेरा ख्याल है कि ये सबको ही पता होगी, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन है एलियस वाले ऑप्शन को यस करना ज़रूरी है कि नहीं। अगर नो भी कर देते हैं कोई मसला नहीं है। इसको फिलहाल हमने वहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने यस किया। इस वाले क्वेश्चन का पूछ रहे थे, वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफ़ॉल्ट। ओके, अभी ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल होता है मेरे पास दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं वहाँ से चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। ओके। मोहम्मद इमरान पूछ रहे हैं टेल विंड डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं होती, लेकिन हम यूज़ किया करेंगे आगे। अच्छा भाई, आप क्या कहते हैं, हम यहीं पे वेट करें या दूसरे प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लूँ साथ में। कर लें ओपन से। ओके। ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबको। जी सर, हो रही है। ओके, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी मतलब क्रिएटेड है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ना ज़रा डिस्कस भी कर लेते हैं कि जब, सॉरी, इसको,
अच्छा जी, ये जिस वक्त हम नोड को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास इस तरह से जो है ना वो फोल्डर्स बन जाते हैं। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे जो जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, इसमें हमारे पास नोड मॉड्यूल्स जो भी इंस्टॉल होते हैं, नोड मॉड्यूल्स उनका सारा फोल्डर होता है जो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, पब्लिक का एक फोल्डर होता है, उसके बाद SRC का फोल्डर होता है जिसके अंदर आगे ऐप है, और इसमें एक पेज आता है page.tsx। अब ये क्या है, चूंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट के साथ इसको इंस्टॉल किया है तो हमारे जो पेजेस होंगे जिनके अंदर हम जाके आगे कोडिंग करेंगे उनकी जो एक्सटेंशन बन रही होगी वो TSX की बन रही होगी। अगर जावास्क्रिप्ट के साथ इसको यूज कर रहे होते तो JSX बन रही होती। ओके, सो एक तो बात आप ये याद रखें, जिनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है खासतौर पे वेब डेवलपमेंट का, तो जहाँ पे index.html या index.php हम लोग डिफॉल्ट के लिए यूज किया करते थे, तो यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर जो हमारी डिफॉल्ट फाइल होगी किसी भी फोल्डर के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, वो page.tsx की होगी। ये page.tx की फाइल जो है, tsx की जो फाइल है, अभी ये यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मैंने लिखा है हेलो नेक्स्ट जेएस। ठीक है, आगे मैं 1 2 3 कुछ भी लिख रहा हूँ इसके, तो ये साथ ही क्या हो रहा है, अगर इसको आप देख सकें, ये साथ ही कंपाइल भी हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा तो वो दोबारा कंपाइल होगी। ओके, मैंने इसको साथ में ओपन भी किया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। हेमंत भाई, इसके अंदर वो जो नेक्स्ट ईयर्स का था जिसमें से वो क्लिप कर लेती हैं चीजें, वो आपने क्लिप करने के बाद ये बनाई है फाइल? जी मैं वो सारा डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1 ना, मतलब पूरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। ठीक तो हो। ये देखें, ये मैंने हेलो नेक्स्ट JS1 2 3 जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अहमद भाई, जरा ये स्टार्ट से शुरू कर दें जरा, तो मेहरबानी होगी। थोड़ा ओके, सा ना हमारा अहमद, हमारा प्रोजेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया, क्रिएट हो गया। तो मैं स्टार्ट से ही करूँगा बिल्कुल अभी। ठीक है, मैं दूसरा प्रोजेक्ट क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा गाइस, इसमें ओके एक जी, ये चीज है कि नोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए लाजमी। अहमद भाई इनको नोड का बता दें, वो प्री रिक्विजिट है नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। अ, जी जी बिल्कुल। भाई नोड तो ऑलमोस्ट सबके पास ही इंस्टॉल है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो node.js से जाके ना, node.js से वो उसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, क्वेश्चन ये आया है एक कि सर टेलविंड CDN इंपोर्ट करना पड़ता है या इंस्टॉल डायरेक्ट होता है? जी ये डायरेक्ट इंस्टॉल है, अभी मैं आपके सामने दिखाता भी हूँ। ये देखें, इंस्टॉलिंग डेव डिपेंडेंसीज, और उसके अंदर ये टेलविंड CSS भी इंस्टॉल हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इसका सर्वर रन करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे देखें कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है सारा, ये हमारे पास मैसेज भी आ गए, कितने पैकेजेस हो गए, सक्सेसफुली हो गया। अब हमने सर्वर रन करना है, सर्वर रन करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं npm run dev। ओके, जब हम ये कमांड रन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि सर्वर जो है वो रेंडरिंग करता है, बिल्ड करता है हमारी फाइल को, और उसके बाद फिर हमें लोकल होस्ट का एक जो है ना वो एड्रेस दे देता है। हेलो, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली देखिएगा ज़रा, कि मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, लोकल होस्ट का एक हमें URL मिल गया, और इसके अंदर हमारी जो नेक्स्ट जेएस हमने इंस्टॉल की है वो यहाँ पे सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी। मैं आपके सामने शेयर भी करता हूँ। तो नेक्स्ट जेएस के सक्सेसफुली इंस्टॉल होने का हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफ़ॉल्ट पेज हमारे सामने शो होगा? यहाँ तक किसी की कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इससे आगे हम चलेंगे।
अमर भाई, इसका लोकल सर्वर कहाँ से रन हो रहा है? ऑटोमाइजेशन तो है, लेकिन वो आखिर किसी पेज में कहीं पे लिखा ही होगा ना। npm run dev जब हमने किया ना, तो उसके अंदर ही लोकल सर्वर जो है ना, वो Next.js का जो अपना लोकल सर्वर है वो उसने रन कर दिया। और ये रेंडर कर रहा है page.tsx की फाइल जो है यहाँ पे सोर्स के अंदर, ये जो फाइल है ना इसको रेंडर कर रहा है, इस वाली फाइल को। हम्म। ये लोकल सर्वर वही सीडीएन है? नो 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 नो, सीडीएन नहीं है। सीडीएन तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है ना। लोकल होस्ट का तो मतलब है कि ये हमारे अपने सिस्टम में चल रहा है, इंटरनेट के बगैर भी चलेगा। इस तरह मेरे पास एरर आ जाता है एनपीएम नोटिस, या मैं एनपीएम रन डेव करता हूँ तो कहता है एनपीएम नोटिस न्यू मेजर वर्जन ऑफ एनपीएम अवेलेबल 9.7.2 और आगे 10.0 10.2.0। आ, मतलब वो वो आपके ये ना नोड के वर्जन का कुछ इशू है, जिसकी वजह से ये आपके साथ मसला आ रहा है। नोट क्या इंस्टॉल करूँ? हाँ जी, नोड इंस्टॉल करें लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद फिर Next.js को दोबारा इंस्टॉल करें। दोबारा इंस्टॉल, ओके ठीक, थैंक जी, ओके, इससे आगे चलें जी। जी सर, मूव करें। अभी आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? ये Next.js वाली, ओके। सो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो Next.js लिखा हुआ है, जो कि शायद कुछ इमेज की तरह का है, और यहाँ पे डॉक्स लिखे हुआ है, ये लर्न लिखा हुआ है, ये इस पेज को हम चेंज करना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम page.tsx के अंदर आएंगे। ओके, अब page.tsx के अंदर जब हम आए तो यहाँ पे काफी बड़ी सी कोडिंग हमें नजर आ रही है। अब इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये वही पेज है जिसको भी हमने ब्राउजर में देखा था। हम इसको देख भी लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ऊपर इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, ये तो एक मतलब डिफॉल्ट एक सिंटेक्स लग रहा है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो भी page.tsx की फाइल बनानी है, उसके अंदर आपने एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लाजमी बनाना है, जो कुछ रिटर्न कर रहा होगा। और यहाँ रिटर्न के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, यानी इस जगह के अंदर आप जो कुछ भी लिख रहे होंगे, ये आपका बेसिकली रेंडर हो रहा होगा HTML के अंदर और स्टैटिक फाइल के अंदर। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे जो कुछ भी रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, और अब मैं अगर देखूं अपने ब्राउजर में, तो मुझे क्या शो होना चाहिए? एनीवन, कोई बंदा गैस कर सकता है? ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन? और कोई? चैट में आ रहे हैं ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ठीक है, ठीक है। ओके, ये देखें, ये एक एरर शो कर रहा है, नज़र आ रहा है सबको? मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि मतलब मुझे मिल नहीं रहा कुछ भी, कि मैं किसको रेंडर करूं। तो ठीक है, हम इस तरह करते हैं, इसको यहाँ से हम कट करके, जैसे मैंने पहले लिखा हुआ था, हेलो Next.js, और इसको हम एक डिव में कर लेते हैं। स्क्रीन नहीं आपकी शो हो रही, सर्वर शो शो नहीं हो हो रहा रहा है। है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? कोड की स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, अभी शो हो रही है? जी सर। ओके, अगर अभी हम जो है इसको देखेंगे, अब यहाँ पे देखें क्या तो लिखा हमारे गया आपने पास, सर? हाँ, मैं वो स्क्रीन शो नहीं हुई मेरी, जो VS कोड वाली। नहीं सर, उस हमने पे क्या तो आप किया लिख कि रहे थे। उसके अंदर, ओके, हमने ये किया है कि उसके अंदर जितनी भी कोडिंग पड़ी हुई थी ना, उस सारे को खत्म करके हमने एक डिव ली है, ठीक है। और उस डिव, आप डिव क्या है? डिव बेसिकली आप यही समझें कि एक स्पेस ही होती है, मतलब यानी कि जिसके अंदर आप कुछ भी, एक स्पैन भी, क्या स्पैन खैर डिफरेंट है, डिव डिफरेंट है, लेकिन ये है कि मतलब एक प्लेस होल्डर कह लें कि जिसके अंदर आप कुछ जो है ना वो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। सो हमने कहा कि हम एक डिव ले रहे हैं, और उस डिव के अंदर हम
हेलो नेक्स्ट जेएस लिख रहे हैं, तो हेलो नेक्स्ट जेएस जब हमने लिखा तो हमें ब्राउजर के अंदर भी हेलो नेक्स्ट जेएस नजर आने लग गया। ओके, ये यहाँ तक डिव कोई और सर, ये डिव और HTML का जो हम खोलते हैं, एक HTML का इसी तरह खोल के HTML फिर उसको क्लोज करते हैं, डिव और वो सेम है HTML का हेड जब हम खोलते हैं। यानी आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना, बेसिकली एचटीएमएल इस तरह लिखते हैं जब हम ये वाला। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल, ये और ये सेम है। सेम मतलब इस तरह तो नहीं हम कह सकते कि सेम है, लेकिन ये है कि जिस तरह ओपनिंग टैग होता है ना एचटीएमएल के अंदर और फिर क्लोजिंग टैग भी होता है, तो डेफिनेट डिव का भी ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो अच्छा क्लोज ये इसका ओपनिंग टैग है डिव का और ये उसका क्लोजिंग टैग है। इट्स लाइक अ कंटेनर सर। ओके। डेफिनेट एक कंटेनर है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? HTML टैग वगैरह तो जी HTML से शुरू होते हैं, वो पेज लेआउट वगैरह में पड़े होते हैं। जी वो लेआउट में, मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ, उसको डिस्कस करते हैं हम। अभी अगर हम जो है ब्राउज़र पे दोबारा चलते हैं और मैं एक मिनट ब्राउज़र आपके सामने शेयर करता हूँ आपको। ये ब्राउज़र शो हो रहा है सबको? ओके, अब अगर हम देखते हैं इसके सोर्स कोड को, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको जस्ट टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हेड का टैग भी आ रहा है, बॉडी का भी आ रहा है, और उस बॉडी के टैग के अंदर ये डिव आ रही है हमारी। तो ये जो बाकी सारा आ रहा है डाटा, जिसके अंदर हमारे मेटा के जो टैग्स हैं वो भी आ रहे हैं, कोई स्टाइल शीट भी आ रही है, ठीक है, टाइटल का टैग भी आ रहा है, ये सारा कहाँ से आ रहा है? तो ये सारा बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है? ये सारा हमारा layout.tsx से आ रहा होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक CSS की फाइल को भी इंपोर्ट किया गया है। CSS की फाइल क्या है? बेसिकली स्टाइलिंग के लिए, स्टाइल शीट्स के लिए। जिस तरह रेहान भाई ने पहले जिक्र किया था कि हमने एक घर बनाया और उसके बाद फिर उसको हमने उसको रंग रोगन किया, तो स्टाइलिंग के लिए CSS की फाइल को भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेटा डाटा को भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे जाके हम क्या करते हैं कि एक डिफॉल्ट फंक्शन रूट लेआउट, और उसके अंदर हमने चिल्ड्रन रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, ये इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया गया था कि हम यहाँ पे इंटर डॉट क्लास चिल्ड्रन, ये समझें कि ये है तो वही है मतलब। ये इंटर क्या चीज़ है जी इसमें? जी ये इंटर क्या चीज़ है जी इसमें जो इंपोर्ट की हमने? ये फॉन्ट वगैरह दे रहा है क्या? क्या चीज़ दे रहा है ये? ये तो गूगल के फॉन्ट्स के लिए यूज़ किया ना हमने। हम्म। हाँ जी। अच्छा, मैं बेसिकली ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी अब बनते चले जाएंगे ना पेजेस, उन सब के अंदर ऑलरेडी ये हेड, टाइटल और जो इस तरह के मतलब बॉडी का टैग है, ये सारे ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे, ये वो उसके सारे चिल्ड्रन होंगे। तो ये पेरेंट लेआउट है और उसके अंदर जितने भी पेजेस बनेंगे वो सारे इसके चिल्ड्रन बनते चले जाएंगे। ओके, अच्छा अब हम इसके बाद आते हैं राउटिंग के ऊपर। राउटिंग का क्या मतलब होता है? राउटिंग का मतलब ये होता है कि आपने लेट्स से कि एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाया, तो अब डेफिनेट आप जब जिस वक्त किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं तो ऊपर URL चेंज हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा आ रहा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये मतलब कोई राउट है कॉन्टैक्ट का जिसको ये पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब राउट्स बनाने का क्या तरीका है? राउट्स बनाने के लिए यहाँ पे जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो नेक्स्ट जेएस की एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके अंदर ये भी है कि इसके अंदर जीरो कॉन्फ़िगरेशन है। जीरो कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे कोई एक फोल्डर बनाएं, ठीक है, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। वो फाइल जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि जैसे इंडेक्स फाइल बनाते हैं डिफॉल्ट फाइल के लिए, तो यहाँ पे हम पेज डॉट tsx की फाइल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पेज डॉट tsx की फाइल बना दी, और इसके अंदर ये वाला जो कोड है, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन वाला, मैं फिलहाल इसी को कॉपी करके लेके जा रहा हूँ वहाँ, क्योंकि ये आपने लाजमी लिखना है। इस रिटर्न के अंदर हम चीज़ें चेंज किया करेंगे, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी उसी तरह ही रहेंगी। सही है, तो ये देखें,
कॉन्टेक्ट अस। ओके, हमने इसको कर दिया सेव। अब अगर हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पर तो ब्राउज़र आपको शो हो रहा है? मेरा ख्याल नहीं हो रहा। ओके, अब अगर हम ब्राउज़र पे आए हैं तो कॉन्टैक्ट पे आएंगे जिस वक्त, तो वो जो कॉन्टैक्ट अस हमने यानी इस पेज के अंदर जो कुछ भी हमने कोडिंग लिखी होगी वो यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्लियर है? राउटिंग के हवाले से या पेज के हवाले से, पेज डॉट टीएसएक्स के हवाले से, या कोई और इस तरह का? हमने फंक्शन दोनों में होम के ही नाम से किया है, ये हमें आगे जाके परेशानी नहीं करेगा? एक ही ये गुड फंक्शन क्वेश्चन अगर हम है। एक ही नाम से करते जाएंगे। ये आपका गुड क्वेश्चन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेहतर क्या चेंज करना चाहिए या नहीं? चेंज कर लें। एक्सटेंशन उसके TSX ही रख। पेज की एक्सटेंशन तो वही रहेगी ना, पेज के ठीक है। एक्सटेंशन में पेज चेंज का नहीं लाएंगे। नेम और एक्सटेंशन तो सेम रहेगी हर जगह। जी, पेज डॉट टीएसएक्स बेसिकली आपका जो डिस्प्ले हो रहा है वो वही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मैंने ये आपके सामने कुछ चीज़ें यानी शेयर कर। कॉन्टेक्ट एडिशन जब पेज डॉट TSX है उसकी जगह पेज की जगह कुछ और नहीं कर सकते हैं उसको? नो नो नो, पेज डॉट टीएसएक्स की जगह पे अब मैं यहाँ पे चेंज करके दिखा भी देता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको पेज वन डॉट टीएसएक्स कर देता हूँ। तो अब क्या होगा यहाँ पे अगर हम वो से मिलेगा ही देखें, नहीं। ठीक है, वो पहले ही एरर देने लग गया है। हाँ। वो ओके। सो अब राउटिंग के हवाले से बेसिकली राउट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जाहिर है कोई भी वेबसाइट जो है, अब तो वैसे कुछ वेबसाइट्स वन पेज तो हैं, लेकिन मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं वो वन पेज वेबसाइट नहीं होती, वो मल्टीपल पेजेस होती हैं। जब अच्छा अहमद भाई, मल्टीपल, जी सॉरी आपकी बात काटी। अच्छा ये इस तरीके से कि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर का जो होगा वो उड़ा दिया करेंगे और उसके अंदर ये चेंजेस करके और फिर उसको लेके आगे चला करेंगे। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अभी जिस तरह अभी आपने किया ना नेक्स्ट ईयर का जो पेज अपीयर हुआ, अभी हमने नेक्स्ट ये क्लास बनाया है उसके अंदर वो जो आपने पहले में दिखाया था ना पेज डॉट TSX के अंदर वो जो पूरा कोड आ रहा था उसके अंदर बाकी हमने उसको उड़ा दिया और सिर्फ हमने उसके अंदर इंपोर्ट से लेके और वो नीचे रिटर्न और वो किया जहाँ पे हमने पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ और देन उसके बाद अभी हमने कॉन्टैक्ट अस उसको हमने फिर उधर कॉपी किया है। तो हर दफा हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा? देखें, जब भी किसी फ्रेमवर्क में हम जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। कोई वेलकम का पेज मिलता है या इंडेक्स का पेज मिलता है, तो उसको ज़ाहिर है हमने फिर ओवरराइड करना होता है, उसको हमने करना होता है, मतलब रिप्लेस करना होता है उसको। यहाँ पे भी वो जो पेज डॉट टीएसएक्स की ये जो फाइल है, ये वो उसी तरह फ्रेमवर्क का एक डिफ़ॉल्ट पेज है जो दिखा रहा है कि आपका फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और अब आप काम कर सकते हैं। तो उसको हम ज़ाहिर है चेंज करेंगे तभी हम अपने काम के मुताबिक बनाएंगे ना। अच्छा सर सेकेंडली ये एम और यू में क्या फर्क है? एम लिखा हुआ आ रहा है, यू लिखा हुआ। ये गिटहब के लिए, ये गिटहब के यहाँ पे ना, अच्छा सर ये सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है कि हर दफा हमें नेक्स्ट जेएस जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ा करेगी हर प्रोजेक्ट के लिए? ये अब ये जो क्वेश्चन है ये खुद भी यानी थोड़ा अजीब है क्वेश्चन। ये इसलिए अजीब मैं कह रहा हूँ कि जाहिर है जिस वक्त आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वहां पे तो आप इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आप जब अपडेट्स कर रहे होंगे वहां पे आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप अपडेट्स कर रहे हैं, हफ्ते बाद कर रहे हैं, 10 दिन बाद कर रहे हैं, डजेंट मैटर। उस यानी जो बना हुआ प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, फिर तो जरूरत नहीं है ना। ये आपने एक दफा फाइल सारी डाउनलोड कर ली है, जी अब सर। आपने इस डायरेक्टरी के अंदर, SRC ऐप की डायरेक्टरी के अंदर ही ज्यादातर काम करना है। सही। तो अभी जब अहमद मसला सर, इसके अलावा जब अहमद हम सर, प्रोजेक्ट बनाते हैं अहमद भाई, जी जी। तो उसके लिए फिर अभी हमें दोबारा नेक्स्ट जेएस जो है वो इसी तरीके की वो कमांड दे के npx करके वो जो आपने अभी बताया था नेक्स्ट डॉट लेटेस्ट करके वो करना पड़ेगा? हाँ जी, अभी जो हम काम करेंगे ना, मतलब जो असाइनमेंट्स वगैरह या इस तरह के, उसमें तो हर दफ़ा ही हमें इंस्टॉल करनी है। अच्छा हर लेकिन मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और हमने मतलब उसको उसके मतलब पार्ट्स बनाए हुए हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो उसके अंदर तो फिर ज़ाहिर है एक ही दफ़ा आप नहीं करेंगे और उसके उसके अंदर हाँ, बाद हाँ, ठीक हो गया सर। अम, जी अहमद सर, ये जो आपने होम पेज बनाया था शुरू में जी स्टार्टिंग में,
जी जी। अभी ये जो कंटेक्ट अस आपने बनाया, ये होम पेज में ये कंटेक्ट अस नजर आ रहा था कि हम उस पर क्लिक करें नहीं फिर नहीं, हम कंटेक्ट अस पे जाए? नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, उसी उसको आगे करते हैं अभी हम ना, अभी कर लेते हैं। ओके। पहले ओके। नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये इन्हीं के क्वेश्चन से लेके हम आगे चलते हैं ना। मैं वही जिक्र कर रहा था कि राउट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। डेफिनेट जब मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट होगी तो फिर उसको आपस में लिंक भी करना होगा, एक पेज को दूसरे पेज के साथ हाइपर लिंक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वहां पे हाइपर लिंक्स बनाने के लिए अब उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि एक तो तरीका ये है कि मैं इस तरह से, लेट्स से कि मैं google.com के साथ करना चाह रहा हूँ, एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं इस तरह से मतलब एक बना दूंगा, सारे का सारा लिंक बना दूंगा google.com के साथ। और दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं करूँगा कि मैंने जो अपना एक राउट बनाया है कॉन्टैक्ट का, सॉरी स्पेलिंग, तो मैं इस तरह से एक कॉन्टैक्ट के साथ अपने पेज के साथ जो है वो बना लूँगा। मतलब एक राउट बना के एक लिंक बना लूँगा। ओके, राउट्स की सबको समझ आ गई है? इसके हवाले से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो जी सर, जी, क्लियर है। राउट्स के ऊपर तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? राउट क्लियर। सर अब अहमद कॉन्टेक्ट भी के अलावा क्लियर अगर है। हमने अगर अबाउट अस का बनाना हो तो नेक्स्ट इसी तरीके से बनाएंगे उसके अंदर भी पेज डॉट एक्स, डेफिनेट डेफिनेट डेफिनेट। और जितने पेजेस ऊपर हमने बनाने होंगे हम बताते चले जाएंगे ऐसे ही राउट में। अहमद भाई क्लियर है। एक पॉइंट देखें, आप स्किप कर गए हैं कि आपने ये जो नया पेज बनाया ना, तो आपने वो पुराने पेज से कोड उठा के कॉपी कर दी है। तो ये भी तो बताए ना कि ये अगर नया पेज बना रहे हैं तो उस पे नया कोड कैसे डालेंगे। वो रेहान भाई, मैंने थोड़ा सा उसको थोड़ा फास्ट करने के लिए और बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे किया है। वो तो उसकी टेंशन नहीं है इतनी ज़्यादा, और अगर इस तरह कर भी लेते हैं डेफिनेट फिर भी कोई इशू नहीं है। बट ये कि बिगनर्स के लिए तो प्रॉब्लम है, उनको क्या पता कि कैसे करें। एक चीज तो ये। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो जी आपने ये जो फंक्शन यूज किया, बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन आपने यूज किया, तो इसमें अगर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं तो वो कर सकते हैं, ये सबको ही पता है। पर मुझे ये बताएं कि एडवांटेज क्या है एक नॉर्मल फंक्शन यूज करने में और एरो फंक्शन यूज करने में। ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको इन चीजों का नहीं पता, तो उनके सामने नहीं गुजरेंगी तो उनको कैसे पता चलेगा। सर बाकी नहीं पता है। रेहान भाई, इसका फौरन तो मेरे भी जहन में भी आंसर नहीं है कि हम वो वाला क्यों नहीं यूज कर रहे और ये क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन मतलब मोस्टली जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज हुआ है ना, वो यही वाला फंक्शन यूज हुआ हुआ है, एरो नहीं यूज हुआ हुआ। ठीक है, तो मेरा ख्याल है एरो की यहाँ पे शायद जरूरत ना ही बने। एरो सर बन जाता है सर एक लेदर डिस्टिंक्शन ये। आप जी वो है तो काइंडली वो बता दें थोड़ा सा। जी रेहान सर। नहीं, वो जब आप नया पेज बनाएंगे तो RFC करके जो आप वो बनाते हैं, नया फंक्शन बनता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि सर वो आए। वो एंड पे मैं वो एक्सटेंशन है, वो एक वो एक्सटेंशन जी है, हाँ, वो इंस्टॉल वो करनी ठीक है। बाय है। डिफॉल्ट नहीं है। वो यहाँ पे आई थिंक सो किसी ने चैट में भी डिस्कस किया है, मैं वो मैंने वो डिफॉल्ट नहीं है। जी या हाँ। 7 या ये 6 जो है वो इंस्टॉल करेंगे। मैंने उसके चैट बाद पे लिखा है सर, वो पूरी ठीक उसका ठीक एक्सटेंशन का ओके। नेम लिखा है। हाँ ठीक ठीक, चलें, जी सही जी, कैरी ऑन ओके। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन राउट्स के ऊपर बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन है तो वो। अच्छा सर, ये सर जी अगर ये जी। इसको रन और करें ना, पेज बनाना है सर आप इसको रन करें तो फिर ये ये जो कांटेक्ट बनाया है ना इसके अंदर एक और बना दे, उसमें थोड़ा सा मसला है। यानी नेस्टेड के अंदर। जी, ये इसको रन करने के बाद ये कांटेक्ट के अंदर एक और इस तरह बनाए, नेस्टेड की बात अबाउट कर। का बना दे। जी जी। नहीं, उसमें उसमें इशू जैसे क्या है कांटेक्ट मतलब? बनाया ना, इसके अंदर अबाउट का बना ले, अहमद कांटेक्ट के भाई, अंदर। कॉन्टेक्ट के अंदर ही एक सब फोल्डर यहाँ बना लें पर अबाउट का। जी मैं अबाउट का, ओके। उसमें पेज और ये जो आपका वो है ना कांटेक्ट वाला, उसमें वो फ्रेगमेंट डाल दें, क्योंकि वो मल्टीपल आप वो रिटर्न करेंगे ना, तो वो फ्रेगमेंट ऊपर एम्प्टी डाल दें। पेज डॉट टीएसएक्स।
अच्छा, इसका आप कह रहे थे ना? जी सर। अच्छा, इसमें क्या कंफ्यूजन है? सर इसको रन करें ना, किस तरह ये आउटपुट देखना चाहता हूँ। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। नेस्टेड राउट बना दिया आपने ये तो। जी जी, नेस्टेड राउट ही उनका, आई थिंक सो कोई कंफ्यूजन है उसकी। उन्हें सर्वर पे रन नहीं करना आ रहा या लिंक नहीं बनाना आ रहा? मेरा ब्राउजर शो हो रहा है आपको? जी बिल्कुल हो रहा जी है। सर। जी जी भाई, क्या कंफ्यूजन थी इसमें? सर ये अब यहाँ से हम कांटेक्ट अस और अबाउट अस पे जा सकते हैं क्लिक करके। ये नीचे जो लिखे हुए आ लिंक रहे हैं दो। ये तो मैंने अभी वहां पे लिखा है ना, ये तो कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस मैंने वहीं पे लिखा हुआ है। आपका मतलब है कि जब हाइपर लिंक सर बनाएंगे मैसेज तो वो चेंज कर कैसे? जी, मैसेज एक मिनट चेंज में कर दो। मैं चेंज कर देता हूँ। उसके लिए तो आप लिंक यूज करेंगे ना, लिंक वाला टैग यूज करेंगे। उसके लिए तो लिंक का यूज करेंगे, वो अभी भी बताया था उसने। चेंज हो गया, ठीक है। जी, इरफान भाई बात कर रहे थे ना, ये भी जो क्वेश्चन किसका जी था जी ये? जी जी जी, जी। अभी ओके है या आपको मतलब सर वो नेक्स्ट? लिंक के थ्रू मैं देखना चाहता था, वो लिंक पहले नहीं बनाया था, चेंज किया आपने। वो लिंक का असल तो में राउटिंग तो वो है ना कि वो यहाँ पे नजर आए, मैं उस पर क्लिक करूँ दूसरे पेज पे चला जाए। जी जी, वो जी अहमद जी भाई, जी जी। असल में ना वो जो ये बात कहना चाह रहे हैं वो आगे आएगा। अभी तो हम ये बेसिक स्टेप कर रहे हैं ना कि कैसे होता है। जब वो आगे हम उसमें बनाएंगे तीनों पेजेस या चारों पेजेस, उनके लिंक देंगे, फिर एक पे क्लिक करेंगे दूसरे पे जाएंगे, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो वो स्टेप शायद अभी आगे होगा थोड़ा सा। हाँ जी, ऐसे ही है, मैं चलो उसी ठीक साइड है। पे जा रहा था। ओके। जी जी। ओके। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे हम जो है ना वो लिंक वाला भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट ठहरिएगा। सर ये रेड क्यों हो रहा है? सर अबाउट का भी लिखें इसके शुरू में, कांटेक्ट के रूट पूरा लिखना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, वो इशू सर नहीं है। ये आपने अहमद भाई जो लिंक किया ना, तो इसको ऊपर इंपोर्ट लिंक भी करेंगे, तो उसके बाद फिर ये लिंक रेड नहीं आएगा, एरर नहीं आएगी। ऊपर लिखेंगे वो इंपोर्ट। रेहान साहब, वो ऑटो हो जाता है। जी हाँ, अब वो हो मैं जाता है, कह लेकिन रहा अभी हूँ। इसमें मेरे ख्याल में शायद कोई इंस्टॉलेशन नहीं हुई शायद, इस जी वजह से। जी अच्छा जी जी, अभी अहमद हो गया, भाई वो ठीक है। एम्प्टी ठीक। फ्रैगमेंट भी ऐड कर दें, क्योंकि ये मल्टीपल वो हो गई है ना। या तो इन सबको एक ही डिव में ऐड कर दें, या ऊपर एक ये फ्रैगमेंट इसके अंदर ये मल्टीपल वो रिटर्न जब होंगे ना, तो मैं आपको चैट में डाल दूँ, ये इसके वो अंदर ही कर ब्लैंक दूँ। ब्लैंक ब्लैंक फ्रेगमेंट जो है ना वो ऐड कर दें, JSX का ना, ऊपर भी और div के ऊपर और फिर नीचे भी, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा चले, मैं एक दफ़ा ये कर लूँ, तो मुझे एक दफ़ा कर ठीक लेने दें, सही उसके ठीक बाद फिर ठीक जो कर है। रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम बना रहे हैं पेज अबाउट के अंदर, ओके। जी इमरान साहब, एंकर टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि आपका पूरा पेज रिफ्रेश होगा। अगर हम लिंक का ये टैग यूज करते हैं, इसमें आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता।
जी, एक तो लिंक का टैग पेज रीलोड नहीं होता, और दूसरी बात ये कि जिस वक्त ये रेंडरिंग होके आ रहा होता है ना, तो वो अगले पेज को ऑटोमेटिकली खुद ही रेंडर करके लेके आ रहा होता है, अगर लिंक का टैग आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, मतलब लेट्स से कि अब हमने ये जो हेलो नेक्स्ट जेएस का जो होम पेज बनाया था इंडेक्स वाला, उसके अंदर हमने ये कॉन्टैक्ट का ऐड किया था, और ये अब हम कॉन्टैक्ट के राउट पे आ गए, उस पर क्लिक किया जब। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, होम पे करता हूँ, तो डेफिनेट हम उसी के ऊपर, सॉरी यहाँ पे अब चूंकि हम है ही वहाँ पे, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते। ठीक है, अब अगर मैंने जाना था अबाउट अस के राउट में, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट और अबाउट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अबाउट। ठीक है, अबाउट आ गया, इस पे अबाउट पे क्लिक किया तो मैं नेस्टेड अबाउट अस के पेज पे आ गया हूँ। यहाँ तक ओके है सबको? VS कोड आपका शो नहीं हो रहा, हम कोड नहीं देख पा रहे आपका, आपने कोड क्या किया? हाँ, वीएस कोड में तो बिल्कुल सिंपल है, मैं एक मिनट दिखा, अभी शो हो रहा है। जी बिल्कुल। ओके, इसमें अब थोड़ी सी ना स्टाइलिंग की तरफ हम जाते हैं, मतलब मेरा ख्याल है इस क्लास के अंदर इतना भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा हम स्टाइलिंग पर अगर हम जाते हैं कि अगर मैं इसको नेक्स्ट जेएस को H1 करता हूँ, ठीक है, सर आप कॉन्टैक्ट पे चले जाएंगे इससे, और कॉन्टैक्ट से वापस होम पे आएंगे, तो फिर लिंक में होम लिखेंगे तो होम तक का तो नाम का तो राउटर ही नहीं है, वो तो हमारे फंक्शन का नाम है, हम जा नहीं पाएंगे। वन वे तो ये बन गया, इसकी वापसी भी तो बनाए सर, वापसी कॉन्टैक्ट में बनाना। जाके सर फोन पे। सर सर एक्चुअल में ना ये देखें, वो बिल्कुल ही हम वो उस पे चलेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। ये सिर्फ एक आइडिया देना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट सा देना है। थोड़ा सर चले, इसमें राउटिंग थोड़ा के ऊपर हम डिफरेंट है, जो मुझे इसका अंदाजा है, मैं ये लोगों के लिए हाँ, सवाल कर रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, बस आपको ये मुझे पता है कि सिंपल स्लैश लगाएंगे, आप कुछ राउट का कोई नाम नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। लेकिन ये मैं क्लास के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं खुद इस पे आधा घंटा खपा और मुझे फिर ये बात समझ आई, तो सर जी क्लियर है, थोड़ा नहीं बड़ा क्लियर है, टाइम स्पेस करना चाह रहा था। क्लियर है एक सर, मिनट की बहुत मसले अच्छे बात वाली से। है, बात वैसे नहीं ये है, बता दें तो। चले मैं कर देता हूँ। आप सर जो है ना वो सिखाने वाले से एडवांस चलना चाह रहे हैं। सर अब हमारा ये राउट्स का लेक्चर खत्म हो गया, इसमें नेस्टेड भी हो गया, वो भी हो गया, सारा फारिग हो गया ये तो अब। अच्छा, अभी मेरा ब्राउजर शो हो रहा है आपको? एक जी मिनट, बिल्कुल। ब्राउजर ही शो हो रहा ब्राउजर शो हो रहा है है VS कोड में, अब अभी? हो रहा है सर। ओके, इसके अंदर हम जो पहला राउट है ना, इसको हम कर लेते हैं होम। ठीक है, होम हो गया वहां पे चेंज। ब्राउजर शो हो रहा है। ये ब्राउजर शो हो गया, मतलब ये होम हो गया ना, यहाँ पे ये अपडेट हो गया। ओके, हम्म, हम गए यहाँ से कॉन्टैक्ट पे गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे आ गए हैं, अबाउट पे गए, अबाउट पे आ गए, और अब वहाँ पे उन पेजेस के अंदर भी असल में ये लेके जाना पड़ेगा हमें ना, जस्ट अ मिनट, मतलब ये अबाउट वाला पेज है। ओके, अच्छा, अबाउट वाले पेज पे हम आ गए, लेकिन यहाँ पे अहमद भाई, अबाउट वाले पेज के अंदर ना एक होम का वो बना दें लिंक, और होम लिख के ना उसके ऊपर ताकि क्लिक हो तो होम पेज पे आ जाए, और वो सिर्फ सिंगल स्लैश जी ही जी, मैं उसमें हो। जी वो मैं वही किया है, उसी के ऊपर मैं जा रहा हूँ। जी ये आ गया, ठीक है, अब इस पे मतलब हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, मेन अपने पेज के ऊपर। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे, अब यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, डेफिनेट अबाउट वाले पे ऐड किया है। ठीक है, अबाउट पेज पे आके यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने पेज पे आ जाएंगे। यहाँ तक ओके है सबको? क्लियर है सर। वो जिन भाई ने भी क्वेश्चन किया था उनको भी ओके हो गया है? असल में ये चीज़ें हमने जी आगे सर। डिटेल में
डिटेल में करनी थी ये सारी चीजें ना, मतलब जब हम नैव बार बनाएंगे वहां पे हमने ये सारी चीजें करनी थी। अच्छा कवर किया सर आपने। अच्छा ठीक है अच्छा, ना मैं सर, ये कह टॉपिक रहा था राउट का पूरा हो गया। अब नेव बार में से हम नेव भी लगानी है, लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें इतना बड़ा। जिसको भी थोड़ी बहुत ही HTML आती है, उम्मीद है वो लगा ही लेगा। नहीं, आप तो माशाल्लाह लगा लेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा ना करें, जो दो नए बार बनाने दें। अच्छा, फिलहाल हम नैव बार नहीं बनाने जा रहे, मैं सिर्फ आपको ना वो एक आइडिया देना चाह रहा हूँ CSS का, कि लेट्स से कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक H1 हमने हेलो नेक्स्ट JS के लिए लिखा, लेकिन जब हम ब्राउजर में देखते हैं तो वहाँ पे तो H1 को तो बड़ा साइज होना चाहिए था, बोल्ड होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल CSS में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना वो CSS को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स से कि यहाँ पे H1 के लिए हम कुछ मतलब हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहते हैं कि कलर रेड, मतलब ये CSS को हम सिंपल यहाँ पे करेंगे यूज। अब अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं और अपनी ऐप में जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे हेलो नेक्स्ट JS का कलर चेंज हो गया। हालांकि मैंने सिर्फ CSS का कलर चेंज किया है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर H1 का टैग लगा हुआ था और H1 के ऊपर हमने CSS अप्लाई की रेड कलर के लिए, तो वो यहाँ पे शो हो गई। ये मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज बताई है, इसके ऊपर तो फिर आप जितना गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह layout.tsx के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास टाइटल लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, या लिख लें माई फर्स्ट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं डेफिनेट, और साथ ही वहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये जो होम का पेज है ना, का जो लिंक है, इसको मैं कोई एक क्लास देना चाहता हूँ, ठीक है। और अब ये क्लास क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, या अगर पता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको मैं कोई क्लास देना चाह रहा हूँ होम बटन, ठीक है। ये मैंने एक क्लास दे दी, एक कस्टम क्लास थी जो कि पहले से डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल global.css में जाऊँगा, यहाँ पे होम बटन की एक क्लास ओपन करके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से मैं लिख देता हूँ मार्जिन इज इक्वल टू 10 px, और कलर ब्लू लिखते हूँ, ठीक है। कुछ भी मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कर लें, कलर का इशू आ रहा है तो देख लेते हैं। ओके, एरर आ रहा है, हाँ सॉरी, एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे हमने ये सेमी कॉलन नहीं लगाया। सो अब अगर मैं आपको अपना ब्राउज़र शो करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो होम है उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो गया, और उसके गिर्द 10 px का मार्जिन भी लग गया। सो इस तरह से हम ट्वीक्स करेंगे, और काफ़ी सारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। टेल विंड के भी यूज़ करेंगे और बाकी चीज़ों का भी यूज़ करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, थोड़ा सा राउट्स के ऊपर था। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है, ग्रुप राउटिंग। किसी को याद है ऑन साइट क्लास में तो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, क्या था वो? जी बिल्कुल। राउटर के नाम को पेरेंथेसिस में लिख देते हैं, उसके अंदर जितने मर्जी फिर राउट्स बना ले, वो ग्रुप्स बन जाते हैं। उसका फायदा क्या है? वो एक ही लिंक से मेरा ख्याल, क्या ये आप बता रहे जरा, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है इसको। अच्छा, कोई और भाई इसमें हिस्सा लेना चाहे इस बात में? जी, सर उनको एक जैसा वो हम दे सकते हैं, ले उनका CSS एक जैसे कंट्रोल कर सकेंगे हम ठीक ग्रुप है। की। इसके अलावा मेजर डिफरेंस क्या है CSS के अंदर? तो कोडिंग लेवल पर जाएंगे ना, मतलब लोगों के लिए, एक पब्लिक के लिए क्या डिफरेंस होगा? सर एक कैटेगरी के तौर पे वो बन जाता है। सर ठीक है, ब्रैकेट नेम ऑप्शनल होगा। हाँ बेसिकली देखें, ये सारी बातें जो आपने सबने किस्तों में की हैं, ये बात, यही बातें सारी मैं कंपाइल करने लगा हूँ इकट्ठी। बात इसी तरह ही है। अब लेट्स से कि मैं इसको अबाउट के पेज को अगर मैं कर देता हूँ इस तरह से,
ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसके अंदर ओके अनपेड, यस, ओके। इसके अंदर अब जो है वो मैं आगे फोल्डर और बनाता चला जाऊंगा उसमें। चलिए इसको हम नहीं करते हैं, हम एक ना जिस तरह मैंने पहले वहां पे भी डिस्कस किया था उसी तरह कर लेते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, सॉरी फोल्डर सर्विसेज के नाम से, ठीक है। एक फोल्डर हमने बनाया और उसके अंदर हम कहते हैं कि सर्विस वन, ठीक है। और इस सर्विस वन के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं पेज डॉट TSX की, TSX, ओके। अच्छा, एक तो डिफरेंस ये होगा कि ये जिस वक्त हम राउट इसका बनाएंगे यानी लिंक जो बना रहे होंगे, जैसे ये हमने लिंक बनाया स्लैश कॉन्टेक्ट का, तो जब हम इसका लिंक बना रहे होंगे तो हम इसका लिंक सर्विसेज के बगैर बनाएंगे। यानी जब हम इसका लिंक बनाएंगे तो उसमें हम स्लैश सर्विस वन ही लिखेंगे, ठीक है। एक तो इसका डिफरेंस ये हुआ। दूसरा इसका डिफरेंस ये होगा कि अगर ये सर्विसेज वाला जो पेज है इसके अंदर मैं लेआउट का पेज ऐड कर लूँ, लेआउट का पेज ऐड कर लूँ, लेआउट डॉट TSX वाला, तो अब क्या होगा कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी पेजेस, सब पेजेस जो उसके बन रहे हैं उन सब की CSS में इस लेआउट डॉट TSX के जरिए से कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। और तीसरा फायदा इसका ये है कि इस तरह ग्रुपिंग करने की वजह से जो हमारा एक्चुअल राउट है वो पब्लिक को नज़र नहीं आ रहा होता और उसकी वजह से सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। राइट, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। मेरा ख्याल है यही चीज़ें हमने वहाँ पे क्लास में डिस्कस की थी और ये कुछ थोड़ा सा मैंने ग्लोबल CSS के हवाले से बता दिया, शायद ये वहाँ पे नहीं डिस्कस हुआ था, मे भी हुआ हो, मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ, नहीं ठीक हुआ। है। अच्छा, अब एक गोल्डन टिप है, मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात कि जो आपको पसंद आएगी इसलिए कि वो आसान है, और वो ये है कि मैं आपको tailwindcss.com के डॉक्स के ऊपर किस तरह से उसको यूज़ करना है वो दिखा देता हूँ। अपने ब्राउज़र से ही दिखा देता हूँ, हम उसको करेंगे नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो ये मैंने ओपन किया हुआ टेलविंड CSS के डॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे आप साइड पे देखते चले जाएंगे ना अगर, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। लेट्स से कि हम बॉर्डर रेडियस को इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यूज़ करना चाहते हैं बॉर्डर रेडियस ये वाला, ठीक है। हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ एक अच्छी बनी हुई है, ठीक है, आप इसको आप देख भी लें। तो ये बेसिकली जो उसके सामने लिखा हुआ है ना, ये सारी उसकी क्लासेस लिखी हुई हैं, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से उसकी क्लास का नाम कॉपी करना है और अपनी जो क्लास नेम हमने जो शो किया था ना यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने ये जो क्लास नेम लगाया था यहाँ पे हम इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी कंपोनेंट है जिसके लिए आप ये कर रहे हैं वो इसके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। अभी तो खैर इस पे नहीं लगा क्योंकि बॉर्डर रेडियस की बात चल रही है। देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में से कुछ हम जो है ना वो देख लेते हैं। BG ग्रे 300, इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास को। और ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर दी, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं अपने ब्राउज़र में तो ये देखें होम के बैक साइड पे बैकग्राउंड कलर अपडेट हो चुका है। सो टेलविंड CSS, ये ब्राउज़र नज़र आ रहा है ना, टेलविंड CSS का वेबसाइट सबको नज़र आ रही है? सर सिर्फ जी सर। सिर्फ क्लास लगाएंगे और सिर्फ उस क्लास, प्रॉपर्टीज सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं आपने उठानी, पहले मैंने गलत वो कॉपी किया है। क्लास आपने कॉपी करनी है, ठीक है, क्लास कॉपी करनी है। और चूंकि टेलविंड CSS हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने जस्ट यहाँ से कॉपी करना है
वहाँ पे डाल देना है और बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन आपके लिए पहले से तैयार होंगे। इसमें आप देखते जाएं फॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, ठीक है। गुड हो गया सर। मार्जिन का आ रहा है, पैडिंग का आ रहा है, पैडिंग मार्जिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे, नैव बार में भी यूज़ होगा, मार्जिन भी यूज़ होगा, ठीक है। लाइन कंटेंट, जस्टिफाई, मतलब इसमें आप देखते जाएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाएंगी, सिर्फ आपको यूज़ करना आना चाहिए। ओके सारी CSS ही है जी तकरीबन। जी, सारी CSS है, बूटस्ट्रैप में भी सारी CSS ही होती है। CSS के ऊपर ये चीज़ बनी है ना, सुपर सेट कह लें आप उसको। सर उसे आगे जी यूज जी। करने के लिए वो क्लासेस और डिव्स बनाने पड़ेंगे? ये जैसे मैंने अभी ये लिंक के अंदर ये क्लास नेम करके ना, तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे H1 में भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लास नेम, मतलब वो जिस तरह पहले आप यूज़ करते हैं CSS में या उसमें बूटस्ट्रैप वगैरह में यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, सिर्फ ये है कि जो इसकी जो क्लासेस के नाम होंगे आपने वो यूज़ करने हैं टेलविंड CSS के। ओके, सर इसमें यूज करने के लिए सिंटैक्स इसका क्या बनेगा? मतलब H1 में ये सीधी किसी क्लास नेम लिख के और आगे बता जाए करके, मैं आपके सामने देखिए, मैं आपके सामने लगा भी देता हूँ, क्योंकि वो यही बूटस्ट्रैप वाला वगैरह उसका पेपर। आइडिया नहीं है सर, उसका कोई काम नहीं किया बस। चलें, ये सेम मैंने लगा दिया, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ ब्राउजर के अंदर। ये देखें, अब ये इसके पीछे पूरा लग गया, हम कुछ चेंज कर देते हैं ताकि जो है ना वो आपको शो हो बैकग्राउंड। मैं ये सिर्फ बैकग्राउंड क्लास कलर में यूज ऑरेंज होगा लगा। सर या डिव्स में भी हो जाएंगे यूज? जी, डिव्स के अंदर भी क्लासेस यूज होती हैं ना, अच्छा, डिव डिव के के अंदर अंदर भी भी। क्लास यूज होती है। हाँ, जहाँ पे भी आप क्लास नेम यूज करेंगे वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर ये क्लास और आईडी में फर्क? क्लास और आईडी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक पेज के अंदर आईडी एक ही दफा होगी, ठीक है, और क्लासेस मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं एक ही नाम की। मेजर डिफरेंस तो यही है, बाकी तो फिर वो काफी सारी छोटी छोटी बातें। अब ये देखेंगे इसके पीछे बैकग्राउंड लग गया सारे के पीछे, ठीक है। हम इस प्रोजेक्ट में आईडी यूज करेंगे या ये दोनों इसमें? दोनों यूज करेंगे, अच्छा। दोनों यूज करेंगे। हाँ जी, आगे जब हम अभी डॉम को डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस होंगी, डॉक्यूमेंट ये ऑब्जेक्ट टाइप मॉडल स्क्रिप्ट की। वाला क्लास है या क्या है ये? कुछ नहीं नया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये किसका क्वेश्चन है, कौन भाई? ये बात पूछने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। ये टाइप स्क्रिप्ट वाली क्लास नहीं है, ये डिफरेंट है। वहाँ पे तो हम क्लासेस और तरह से बनाते थे ना, ये डिफरेंट है, ये CSS की क्लासेस हैं। ठीक है रेहान साहब, कोई बात आपने ऐड करनी है या क्लास एंड करना है? जी सर, मैंने अल्लाह हाफिज ऐड करना है, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। बहुत क्लास जो है ना वो काफी लंबी टाइम हो हो गई। गया। चलें गाइस, थैंक यू सो चलें मच। जी, थैंक यू थैंक यू मच। सो मच सबका। थैंक्स अ लॉट सर। सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह।